खींच ले एक बार। अरे फोन दे दे आप। हेलो, आर्थिक मजबूत राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, उसमें आने वाले 2022 में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करें, अपने सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसी के साथ जय भीम, आदाब, नमस्कार, नमो बुद्धाय। करना चाहता हूँ यहाँ पे आ जाते हैं हमारे बीच। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, हमारी बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, जय भीम, नमो बुद्धाय। इस बहुजन समाज में जन्मे और इस बहुजन समाज को एक नया आयाम, उनको कपड़े पहनने की आजादी, एकत्रित होकर साफ सुथरे मकानों में, पक्के मकानों में रहने की आजादी, अच्छा खाने की, महिलाओं के लिए खासकर जिन्हें घर से निकलने तक की आजादी नहीं थी, महिलाओं को तन ढकने की आजादी नहीं थी इस बहुजन समाज में, उन सब के लिए शिक्षा के अवसर पैदा करने वाले, बच्चों को शिक्षा की राह पर ले जाकर उनको नौकरी देकर एक अच्छा भविष्य बनाने वाले और इस बिखरे असंगठित समाज को एकत्रित करने वाले हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस बहुजन समाज को एक नया आयाम, आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक मजबूती, सामाजिक एकता, सामाजिक शिक्षा, जातिगत बराबरी और इस समाज को सुदृढ़ करने वाले, इस बहुजन समाज को मिशन मूवमेंट में तब्दील करने वाले वाम सेफ के जननायक हमारे साहब कांसीराम जी, जिनका के आज जन्म दिवस भी है और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत साहब कांसीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और साहब कांसीराम जी को मिशन मूवमेंट में लाने वाले साहब दीना भाना वाल्मीकि जी और इस समाज को, ये वो समाज है बहुजन समाज जो कि सबसे ज्यादा संघर्षशील रहा है। इसी समाज में जन्मे दशरथ मांझी जी, उस्मान शेख, महिलाओं के लिए शिक्षा की राह पर ले जाने वाली मां फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले और इस देश में मिसाइल में कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए हम आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस जिला गाजियाबाद में। हमारा एकत्रित होने का एक अलग विषय और भी है कि आज साहब कांसीराम जी का जन्म दिवस तो है ही है, लेकिन साहब कांसीराम जी को अपना नेता, अपना गुरु, अपना ईश्वर
युवाओं के लिए मिसाइल के लिए प्रेरणा स्रोत, उनके लिए मिसाइल मैन और एक जोश जगा देने वाले क्रांतिवीर हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने पिछले साल 15 मार्च 2020 में आजाद समाज पार्टी कांसीराम जी के नाम से एक पार्टी के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार के रूप में इस बहुजन समाज के लिए एक नया स्टेज, एक नया पायदान तैयार कर आजाद समाज पार्टी कांसीराम की नींव रखी, जिसकी आज प्रथम वर्षगांठ भी है। भाई चंद्रशेखर आजाद आज इस देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान रखने वाले, और अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले विदेशी मैगजीन टाइम मैगजीन में इस संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर भारत के मूल निवासियों में से सबसे ज्यादा प्रभावित कर देने वाले व्यक्तित्व के मालिक भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 100 व्यक्तियों में से प्रभावित करने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी को टाइम्स मैगजीन में अपना नाम मिला। वो इसलिए मिला कि उन्होंने, उनके अंदर एक कुदरती शक्ति है जो इस बहुजन समाज को हमेशा जोड़ने के लिए आतुर रहती है। ऐसे चुंबकीय छवि वाले हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, जो साहब कांसीराम जी के पद चिन्हों पर चलकर, जैसे साहब कांसीराम जी ने उस समय पर सरकारी नौकरी में रहते हुए बाम सेब का निर्माण किया, इस संपूर्ण देश में 26,000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल यात्रा कर ज्यादातर सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों को इस बहुजन समाज ने एकत्रित किया, ताकि इस बहुजन समाज को एकत्रित करके उनके बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए नए भविष्य का निर्माण किया जा सके। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी आज, जब युवा शिक्षा के बाद, अपने भविष्य के बाद, अपने जीवन यापन को बड़े प्यार के साथ बिताने के सपने देखता है, उस समय पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने साहब कांसीराम जी के पद चिन्हों पर चलकर अपने घर को पूरी तरह त्याग चुके हैं, अपने परिवार को पूरी तरह त्याग चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बहुजन को एकत्रित करने के लिए, सिर्फ इस बहुजन समाज के लिए। ये वो बहुजन समाज है जो कि अपनी शक्तियों से थोड़ा सा अनजान है, लेकिन जिस दिन ये बहुजन समाज अपनी शक्तियों को पहचान गया कि वो दिन दूर नहीं कि साहब कांसीराम जी जो कि इस मिशन मूवमेंट को छोड़ करके हमारे बीच से चले गए, तो आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर आजाद जी दूसरे कांसीराम जी कहलाएंगे, जो इस समाज को हमेशा से ना तो दिशा विहीन होने देंगे, ना अशिक्षित रहने देंगे। और ये निश्चय ही तय है, चाहे तो आप उठा लीजिए SC/ST एक्ट वाला मामला, या आप उठा लीजिए संत गुरु रविदास जी वाला मामला, मंदिर के तोड़े जाने वाला मुद्दा, या उससे पिछले साल का आप देख लीजिए CA/NRC का मुद्दा, जिसमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर, उनके आने के बाद इस संपूर्ण बहुजन समाज में क्रांति की लहर दौड़ गई। और वो मुस्लिम समाज जो कि अपने आप को नेतृत्वहीन समझ रहा था, आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस बहुजन समाज को संगठित करने में बहुजन इस समुदाय के लिए एक अलग आयाम का मुद्दा बना करके साथ चल रहा है। उसके बाद आप बात देखिए, अभी इस देश में लगभग 110 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, जिसकी कोई सुनवाई, कोई पैरोकारी सरकार नहीं कर रही है। अगर सिर्फ इस समुदाय की बात होती तो अब तक ये सरकार उस गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी जैसी मशीनें चलवा करके वहां से टेंट पकड़वा देती, लोगों पर लठ बजवा करके उनको जेल भिजवा देती। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद ने संपूर्ण समाज से यह अनुरोध किया और अपनी पूरी टीम के साथ, संपूर्ण भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया।
आज नतीजा ये है कि इस किसान आंदोलन में इस भीम आर्मी के सिपाही अपनी गिरफ्तारी भी दी, जेल में रहकर के आए, सिर्फ उनके लिए जिन्हें सरकार अनदेखा कर रही है। वो जो इस देश में रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, वो किसान जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए जो अन्न पैदा करते हैं अपना खून से सींचकर, उस अन्न को उगाने वाले किसान को सरकार जब अनदेखा कर रही है तो फिर हम और आप कौन होते हैं? हम और आप अनदेखा ना हो, महिलाओं का सम्मान रहे, उसके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी साहब कांसीराम जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। बहन मनीषा वाल्मीकि वाला हाथरस का कांड आप देख लीजिए, उसके बाद एटा इटावा अनेकों जगह इस देश में अत्याचार दुराचार बलात्कार हमेशा होते रहे थे, लेकिन वो समय दूर नहीं जब आने वाले समय में इस बहुजन समाज का बच्चा भी इस दोहरी मानसिकता रखने वाले लोगों की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि मैं बहुजन समाज से हूं और ये तय करके जाता हूं कि आने वाले समय में हम इस देश के शासक रहेंगे। और आओ आप उठा करके देखो आंखें हमारी बहनों की तरफ, हम आपकी आंखें नोच लेंगे। जो उंगलियां उठाएगा इस बहुजन समाज की तरफ, हम वो समय ही नहीं आने देंगे। उसके लिए भाई चंद्रशेखर ने अपना जीवन बलिदान की तरफ मोड़ दिया है। साहब कांसीराम जी ने बांसें बनाई कि इस देश में, इस बहुजन समाज में उन लोगों को इकट्ठा करा जा सके जो सरकारी नौकरी से थोड़े से तो सक्षम हो गए हैं। उनके माध्यम से जब ये देखा कि इस देश में अगर राज करना है तो हमको सत्ता में जरूर आना पड़ेगा, ताकि हम संगठन के साथ साथ अपने देश में अपने बहुजनों की सरकार भी ला सकें। उसके लिए साहब कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से पार्टी का भी गठन किया और उस पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश में, इस देश के सबसे बड़े सूबे में राज भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिशा विहीन हो गई। इस बहुजन समाज को एक तरफा ले जाने लगी, पैसों वालों की पूछ करने लगी और हमारे गरीब दबा कुचला समाज, क्योंकि अगर कहीं पर कोई भी हादसा, कोई दुर्घटना, कोई घटना होती है तो सबसे पहले इस देश में इस बहुजन समाज को, दलित और मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता है। अभी खोड़ा में अगर हम बात करें कुछ दिन पहले की, पिछले 3 महीनों से वाल्मीकि समाज, जिसको ये कहते हैं कि तो सफाई का ठेका भाई इन्होंने ले रखा है, तो भाई ये दोहरी मानसिकता वाले लोग ये जान लें कि ये जो वाल्मीकि समाज है, ये जो दलित समाज है, जो इस देश में सफाई का कार्य करता है, जिस दिन इन्होंने इस झाड़ू में लगे डंडे को निकाल के अगर हाथ में ले लिया ना, तो इस देश से दोहरी मानसिकता वालों की सफाई भी तय है। इस बहुजन समाज को उस राह पे ले जाने के लिए जब बांसें भी खत्म कर दी गई, तो कहीं ना कहीं समाज, हमारा ये समाज जो कि उम्मीद भरी नजरों से दूसरे की तरफ देखता है, उस दूसरे घर की तरफ जहां ना तो हमारी कोई इज्जत है, ना कोई सम्मान है। कई सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं इस देश में हुई कि उसके बाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जब पिछले कई वर्षों से इस समाज में संगठन बना करके भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन के नाम से पिछले 10 वर्षों से संगठन में इस समाज को एक करने का कार्य चल रहा था, लेकिन उस संगठन के जो भी पदाधिकारी, जो भी कार्यकर्ता अगर आवाज उठाने के लिए किसी भी बहनों के सम्मान के लिए कहीं पहुंचते, तो ये दोहरी मानसिकता रखने वाली सरकार, जहां ना माता मुस्लिम, जहां ना माता दलित, वाल्मीकि चाहे वाल्मीकि हो, चाहे जाटा हो, कोली हो, खटीक हो, जहां नाम किसी भी इस बहुजन समाज का आया, उन पर 4 धाराएं फालतू लगा करके उनको जेल में घुसने का काम किया है। ऐसा भविष्य में ना हो, उसके लिए इस भीम आर्मी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी के गठन का करना अनिवार्य हुआ। आज लोग आरोप लगाते हैं कि भाई आप तो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जब पहले से ही समाज में अनेकों पार्टियां हैं तो इस पार्टी को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो भाई भीम आर्मी को पिछले कई वर्षों से लगातार
समाज में माताओं बहनों के सम्मान के लिए आवाज उठाने का कार्य कर रही थी, तो क्या जरूरत पड़ी सरकार को कि उनके पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को आप ले जाकर के रास्ते में से नजरबंद करा देते हो? अगर कोई हमारी बहन आंदोलन में हिस्सेदारी निभाती है, अपनी बात रखती है, तो आप उनको ले जाकर के पंजाब की जेल में ठूस देते हो। 6 साल के बच्चों को आप गिरफ्तार कर लेते हो और बात करते हो प्रजातंत्र की। तो साहब इस देश में प्रजातंत्र, लोकतंत्र है कहां? सरकार के दिल में जो आता है, ना तो बहन को देखते हैं, ना माता को देखते हैं, ना बुजुर्गों को देखते हैं। 6-6 साल के बच्चियों को उठा करके जेल में, अभी कुछ दिन पहले का ही मामला है, 6 साल की बच्ची को गाजीपुर बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। वजह कि वो अपनी मम्मी पापा के साथ इस किसान आंदोलन में, इस समाज में अन्नदाताओं के लिए आवाज उठाने का कार्य कर रही थी। आप बताइए 6 साल की बच्ची होती कितनी है? इन निर्दयियों को तो ये शर्म नहीं आती कि जो बहन इस देश में, इस देश का नाम रोशन करके, सुदीक्षा भाटी बहन हमारी इस देश में, इस देश का नाम रोशन करने विदेश तक जाती है, तो ये उसको रास्ते में मरवा देते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्ति पर गोलियां चलवा देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आम जन का क्या हाल होगा इस देश में। आप उठाइए आवाज, आपको किसी न किसी मुद्दे पर उठा करके जेल भेज देंगे। अभी परसों का ही मामला है, मुस्लिम समाज का 12 साल का बच्चा आसिफ, गाजियाबाद की पूरी टीम वहां गई मसूरी में। एक मंदिर है दासना गाजियाबाद में, जिसमें बोर्ड लगा हुआ है 6/8 का, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि भाई मुस्लिमों का इस मंदिर में आना वर्जित है। अब उन बोर्ड लगाने वाले पुजारियों से वो ये बात करे कि आप इतिहास उठा के देखिए, अंग्रेजों से इस देश को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में सबसे ज्यादा भागीदारी निभाई है तो मुस्लिमों ने निभाई है, सबसे ज्यादा भागीदारी निभाई है तो दलितों ने निभाई है। वो दशरथ मांझी जिसे कहते हैं कि ये तो गरीब परिवार से है, इस देश में प्रथम रेल निकालने के लिए अगर पहाड़ को काटकर वहां जगह बनाने का, रास्ता बनाने का कार्य किसी ने किया था, वो तो दशरथ मांझी ने किया था, जो इस बहुजन समाज से आते हैं। इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य जो निरंतर हमेशा करता रहा है, तो वो यही बहुजन समाज करता रहा है। क्योंकि इस देश में 15% लोग, क्योंकि हमारे नेता बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी साहब कहते हैं कि भाई 15 छोड़ो और 85 जोड़ो। तो जब ये 15% लोग हम पर, इस 85% पर दोहरी नीतियों के कारण, गलत नीतियों के कारण इस देश में राज कर सकते हैं, तो भाई हम सब एक होकर, हमारी माता बहनें एक होकर क्यों ना ये पहचानने का काम करें कि ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। हर रोज इस देश में 4 बलात्कार होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज की नारियों के साथ, हमारी माता बहनों के साथ, जो कि सिर्फ रजिस्टर में एंट्री होती है। 4% की बात कर रहा हूं मैं हर रोज। और ये सरकार देती क्या है कि अभी दिल्ली में उसमें एक हादसा हुआ था कि एक नाबालिग लड़की, 12 साल की लड़की मुरादनगर में 3 टुकड़ों में काट करके पाई गई। उसकी मां और पापा दिल्ली पुलिस थाने में गए, तो पुलिस वालों ने उस महिला को भी पिटवाया, उसके पापा को भी पिटवाया। वजह कि वो दलित समाज से थे। जब इस बहुजन समाज के योद्धा, भीम आर्मी के योद्धा वहां पहुंचे, तब जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई। 4 दिन पहले आसिफ भाई के समाज, जब इस भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के योद्धा भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर पहुंचे, तब उस दोहरी मानसिकता रखने वाले पुजारी के साथ उस भगत की भी गिरफ्तारी हुई, जिसे कहते हैं भगवान का भक्त। तो हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए जिसमें ना तो हमारी बहनों की इज्जत महफूज हो, ना माताओं की इज्जत महफूज हो, हमारे बड़े बुजुर्गों को डंडों से पीटा जाता हो। नहीं चाहिए ऐसा राम राज्य भाई। हमें तो वो अम्बेडकर राज चाहिए, वो रावण राज चाहिए, जिसमें एक रावण अपनी बहन की इज्जत के लिए अपना सब कुछ धन राम राज्य खत्म करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान पर लगा देता है। हमें वो कांसी राम युग चाहिए जो इस देश को परिवर्तन की राह पर ले जाता है। वो कांसी राम युग चाहिए, वो अम्बेडकर युग चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाता है। वो कांसी राम युग चाहिए जो बहनों की इज्जत के लिए
अलग से गठन करता है अलग अलग समुदायों का कि आप एक हो जाइए और अपनी बहनों की इज्जत के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहिए, अपने हक आवाज के लिए आवाज उठाइए, अपने सम्मान के लिए आवाज उठाइए। हमें चाहिए कांशीराम युग जिसमें हमें सामाजिक, आर्थिक और जातिगत बराबरी चाहिए। हमें वो सामाजिक युग चाहिए। हमें चाहिए भाई चंद्रशेखर आजाद के सपनों का युग, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के उस सपनों का युग जो हमारे रहता हो। हमारी माताएं बहनें सभी का हार्दिक स्वागत है। जय भीम। आ जाओ आ जाओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे युग पुरुष, महापुरुष, युग परिवर्तन के दाता साहब कांशीराम जी का जन्म दिवस है और उसी के साथ हमारे आजाद समाज पार्टी कांशीराम की प्रथम वर्षगांठ भी है। उसी के उपलक्ष्य में हम सब जिला गाजियाबाद की संपूर्ण यूनिट आजाद समाज पार्टी कांशीराम, भीम आर्मी और महिला मोर्चा व युवा मोर्चा की सारी टीम संगठित होकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आनंद कुमार, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांशीराम। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित हमारे भीम आर्मी महानगर अध्यक्ष हमारे राहुल भाई से अनुरोध करूंगा कि वो मंच का संचालन भी करो और सभी को क्रम वाइज बुलाते ही रहें। धन्यवाद। कोई और भी करना चाहे तो कर सकता है। भूपेंद्र भाई आ जाओ। अरे सुनो तो सही, जैसे आप जरा सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सभी लोग जितने भी पदाधिकारी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जितने भी आए हैं सभी का धन्यवाद। आज कांशीराम जी का जन्मदिन है और आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस है प्रथम। और मैं चाहूँगा हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी महानगर महासचिव जी आए तो कुछ दो बातें रखें। जय भीम। यहाँ पर उपस्थित सभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और महिला मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को बहुत बहुत आभार। आप सभी ने अपना कीमती समय यहाँ के लिए निकाला। आज हमारा यहाँ जुड़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि 15 मार्च 1934 को एक शक्ति, एक लोक नायक, एक जननायक का जन्म हुआ था, जिनको हम मान्यवर कांशीराम जी के नाम से जानते हैं। और वे कांशीराम जिन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए अपने जीवन को, अपनी सब सुख सुविधाओं को कुर्बान कर दिया। बाबूजी कहते थे, बाबूजी मैं मान्यवर कांशीराम जी को संबोधित करते हुए बोल रहा हूं, बाबूजी कहते थे कि मैं नेता बनाने की मशीन हूं, लेकिन कोई आए तो सही। और आज एक विकल्प के रूप में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, ये ऐसे नेता यहां खड़े हो रहे हैं जो मान्यवर कांशीराम के कदमों पर चलकर बहुत बड़े नेता बनने जा रहे हैं। तो मैं सभी से यही आशा और उम्मीद रखता हूं
कि दलितों, वंचितों और शोषितों के लिए सभी कार्य करते रहे। किसी भी प्रकार की कहीं भी किसी भी समुदाय को कोई भी आपत्ति आती है तो उससे परहेज न करें, वहां जाकर उन परेशानियों का हल करें और वो भी आपस में सामंजस्य बिठाकर। धन्यवाद। आज जैसे कि हमारे बड़े भाई देवदत्त जी ने कहा कि अपने लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचारों से जाके मिलें और बात रखें, और मैं चाहूँगा हमारे कानपुर सभा प्रभारी जी कपिल आजाद जी आए, कांशीराम जी के लिए 2 बात रखें। जिलाध्यक्ष जी हमारी महिला मोर्चे की उषा मधुर जी मंच पर आए, 2 बात रखें। आप सभी लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की सभा में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं राहुल जी, इनका धन्यवाद करते हुए, और ये माननीय कांशीराम जी का आज जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में आप हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो इस जन्मदिन को मनाने के लिए आप लोग सब इकट्ठा हैं। तो इस आज कांशीराम जी का जन्मदिन 15 मार्च 1934 रोरापुर के पंजाब जिले में हुआ था। इस जन्म को मनाने के लिए आज हम उपस्थित हर्षोल्लास का दिन है जो हम अच्छी तरह से मना रहे हैं। और ये माननीय कांशीराम जी ने लाखों लोगों, करोड़ों के लिए महिला शोषित, पीड़ित और संगठन को इकट्ठा करने के लिए, बहुजन समाज को जोड़ने के लिए जो काम किया है इन्होंने, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और इसी दिन 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2006 को कांशीराम साहब इस दुनिया से जुदा हो गए थे। तो लाखों लोगों और करोड़ों लोगों का सपना साकार करने वाले हमारे माननीय कांशीराम जी हमारे बीच नहीं हैं, और इसीलिए हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आज़ाद ने 15 मार्च 2020 को ये आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया, जिसका आज स्थापना दिवस भी हम मना रहे हैं। जय भीम। शेष है 2 बातें रहेंगे। स्वागत के लिए सम्मानित साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, कहने के लिए कुछ शेष विशेष नहीं रह गया, क्योंकि पार्टी के और संगठन के सभी बड़े पदाधिकारियों ने आज के दिन की चर्चा आप सभी लोगों से कर दी है। मैं भी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। आज का दिन बहुजन समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि सब विदित है 15 मार्च को माननीय कांशीराम साहब ने इस आजाद भारत के अंदर जन्म लिया, और इस भूले भटके समाज को राह दिखाने का काम, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में नया मार्गदर्शन करने का काम माननीय कांशीराम साहब ने इस समाज को दिया। इसी के साथ साथ 15 मार्च 2020 को आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब ने एक राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी कांशीराम का निर्माण किया, जो किसी से अछूती नहीं है इस देश में। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के दिन की महत्वपूर्ण बात आप लोगों के संपर्क में रखना चाहता हूं कि 15 मार्च का दिन माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन के साथ साथ आजाद समाज पार्टी कांशीराम का वर्षगांठ, प्रथम वर्षगांठ है। इसकी आप सभी को मैं हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, तथा इस देश के अंदर बहुजन समाज में जन्मे तमाम महान पुरुषों का जो उद्देश्य रहा है, जो सपना रहा है, उस सपने को साकार करने के लिए आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब ने इस बहुजन समाज को नई चेतना प्रेरणा देने का जो काम किया है, उस
प्रेरणा को आगे बढ़ाने में आजाद समाज पार्टी कांशीराम व उसके पद चिन्हों पर चढ़कर आप सभी लोगों के मान सम्मान सहयोग का काम करने का काम करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी साथियों को और यहाँ के निवासियों को अपना क्रांतिकारी जय भीम कर आपको मंगल कामना देता हूं। धन्यवाद। जय भीम। भाई का स्वागत किया जाए। तालियों के साथ। जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च माननीय काशीराम जी का जन्मदिन है। आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी का भी प्रथम स्थापना दिवस है, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी का विस्तार किया और सभी गरीब भाई, मजदूर, पिछड़े, दबे हुए पिछड़े सभी को न्याय दिलाने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया। तो मेरा इस पार्टी के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित करें। धन्यवाद। जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने बगैर किसी संसाधनों के होते हुए देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को जिंदा किया, लेकिन वो पार्टी दिशा से भटक गई। ये सच्चाई की बात है। पैसे के ऊपर खरीदे जाने लगे, विधायक बिकने लगे। वही सिस्टम आज भारतीय जनता पार्टी में है। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, मजदूर की बात नहीं सुनी जा रही, गरीब की नहीं सुनी जा रही। हर चीज़ पर महंगाई लगा दी है इन सरकारों ने। लेकिन जिस तरीके से हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई ने किसानों को जब समर्थन दिया, जब कोई भी पार्टी संवैधानिक तौर पर समर्थन नहीं कर रही थी, और मैं उनका बहुत बड़ दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सब पार्टियां किसानों की वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन जब किसानों का मुद्दा आता है किसानों की बात नहीं करना चाहते हैं। और किसान से ही दलित और मजदूर, किसान वर्ग भी दलित की तरह ही है, क्योंकि किसान को फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता और उनको पूरी फसल जलानी पड़ रही है। और मैं इसी के साथ जब वर्ल्ड की टाइम्स में जब चंद्रशेखर आजाद जी का नाम आया, और भाई अभी भाई ने यही सत्ता की बात, सत्ता हमेशा साथियों और ताकतवर व्यक्ति के साथ चलती है। नरेंद्र मोदी को लोगों ने ताकतवर मांगा तो लोग उसके साथ चले गए, लेकिन आज के दौर ये है कि हम अपने चंद्रशेखर भाई को इतना ताकतवर बनाएंगे कि देश की सर्वोच्च गद्दी पर बैठाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और सभी को जय भीम, जय भारत नमन करता हूँ।